अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का आखिरी क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। उसी तरह स्टेप 1 में सबसे पहले हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखना है। -x² + 3x - 2 = 0। अब शुरू में जो कि x² का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को -1 से ज़रब देने से, या इंग्लिश में हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। जब हम -1 मल्टीप्लाई बाय -x³ प्लस -1 ज़रबे 3x -2 मल्टीप्लाई बाय -1 = 0 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई या ज़रब देने से सिर्फ अलामत में तब्दीली आती है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² ऐसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 3 को 1 से करेंगे, 3x को 1 से ज़रब देंगे, 3x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 = 0 1 ज़ा 0। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें तो हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए। उन्हीं दो फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारे पास 3 आना चाहिए। स्टूडेंट्स, वो दो फैक्टर होंगे हमारे पास 2 और 1। जब हम इनको ज़रब देंगे, 2 1 ज़ा 2, हमारी पहली शर्त पूरी होगी। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस किया 3, तो हमारी दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब आती है बारी अलामतें लगाने की। बड़ी वैल्यू जो 2 है उसके साथ हमने जो सेंटर में साइन है वो लगानी होती है, माइनस आ गई। अब 1 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएं कि आंसर 3 आए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए हमें 1 के साथ माइनस लगाना पड़ना है, ताकि माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया हमारे पास आ गया 3। साथ इन दोनों के x लिख लिया। अब x² पहली वाली वैल्यू ऐसे ही -3x की जगह हमने उसके दो फैक्टर लिखने हैं, -2x - 1x प्लस 2 एंड पे ऐसे ही आ जाना = 0। पहली दो रकमों में हमारे पास x मुश्तरक आया हुआ है, x हमने मुश्तरक निकाल लिया। x² में से एक x बाहर गया, x1 बच गया। -2x में से x बाहर गया, हमारे पास 2 बच गया, -1। ऐसे ही इन दोनों में चूँकि कुछ भी मुश्तरक या कॉमन नहीं है, हम 1 निकाल लेंगे। x क्योंकि बाहर माइनस की साइन है, अंदर वाली साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 = 0। x - 2 चूँकि दोनों में सेम है और x - 2 ही दोनों में हमने मुश्तरक निकाल लेना है। x - 2 बाहर आ गया और x - 1 जो है हमारे पास वो बच गया। अब हम दोनों को अलग-अलग करेंगे। x - 2 = 0, x - 1 बराबर है 0 के। -2 इधर आके +2 हो गया, -1 इधर आके +1 हो गया। हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गया, सॉल्यूशंस आर x = 2, x = 1। अब इस सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, और जो ही सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है उस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर देगा। हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 1 से लेके x = 1 और x = 2, यानी 1 से लेके 2 तक हमारा जो सॉल्यूशन है ये हो गया हमारे पास पहला इंटरवल, यानी पहला वक्फ़ा। एक वक्फ़ा हो गया। एक वक्फ़ा हमारे पास जो है वो 1 से छोटे जितने भी हिस्से हैं वो सारे उसमें शामिल होते हैं, यानी x स्मॉलर दैन या लेस दैन 1। x छोटा है 1 से, यानी x से 1 से छोटे जितने भी हिस्से हैं जो कि -इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे इस इंटरवल में या इस वक्फ़ा में शामिल होंगे। इंटरवल 1 हमारा हो जाएगा x छोटा है 1 से, जबकि इंटरवल 2 हमारा जो है वो 1 से लेकर 2 तक होगा। और इंटरवल 3 हमारा जो होगा वो होगा 2 से बड़े हिस्से जितने भी हैं, जो कि
जो कि हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। x बड़ा है 2 से, यानी 2 शामिल नहीं, 2 से बड़े जितने भी हिस्से हैं वो सारे इस इंटरवल में शामिल होंगे। इसे हम नाम देंगे इंटरवल 3। हमारा सेकंड स्टेप जो है उसका वो है ही डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरवल है। स्टेप 2, डिटरमाइन द इंटरवल। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वक्फों का तयन। इंटरवल 1 हमारे पास हो जाएगा x छोटा है 1 से, जो हमने पहले लिखा था वो इधर तय किया था। इंटरवल 2 हमारे पास हो जाएगा 1 छोटा है x से, x छोटा है 2 से, यानी 1 से लेके 2 तक सारे हिस्से। और इंटरवल 3 हमारे पास हो जाएगा x बड़ा है 2 से। इसी तरह वक्फा 1 हमारे पास हो जाएगा x छोटा है 1 से, ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। वक्फा 2 हमारे पास हो जाएगा 1 छोटा है x से, x छोटा है 2 से। और वक्फा 3 हमारे पास हो जाएगा x बड़ा है 2 से। यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा होता है स्टेप 3 शुरू। स्टेप 3 यानी मरहला 3। स्टेप 2 को हम जो है उसे मरहला 2 भी कहेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे मरहला 2 कहेंगे। मरहला 3 का नाम हमारे पास क्या है? टेस्ट पॉइंट। मरहला 3 को हम क्या कहेंगे? टेस्ट पॉइंट। सबसे पहले हम मरहला वक्फा 1 यानी इंटरवल 1 को चेक करेंगे। उस इंटरवल 1 में x छोटा है 1 से, यानी 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू है वो सारी शामिल होगी। उन वैल्यूज़ में से हम कोई एक वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। फर्ज करते हैं हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ गई -x² + 3x - 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या 0 से बड़ा है या बराबर है। माइनस ऐसे ही आ गया, x की जगह आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह आ गया -2 बड़ा है या बराबर है 0 के। -2 का स्क्वायर जब हम लेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले माइनस जो है वो साथ आ जाएगी, -4 प्लस माइनस 3 2 हमारे पास आ गया 6, -2 बड़ा है 0 से। माइनस माइनस प्लस -4 और -6 -10 आ गया, और -2 ऐसे ही बड़ा है बराबर है 0 के। -10 और -2 इनका -12 आंसर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -12 बड़ा है या बराबर है 0 के, जबकि हकीकतन -12 जो है या -12 0 से छोटा होता है। हमारा पहला वक्फा जो है वो फॉल्स यानी गलत आ गया। इसका मतलब पहला वक्फा जो हमारा है ये गलत आ गया, ये हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब हम वक्फा 2 को टेस्ट करेंगे। उसमें वैल्यूज़ 1 से लेकर 2 तक हैं। 1 से लेकर 2 तक हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। -x² प्लस 3x - 2 बड़ा है बराबर है 0। माइनस ऐसे ही x की जगह 2 आ गया, प्लस 3 2 - 2 बड़ा है बराबर है 0 से। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, लेकिन साथ चूँकि बाहर माइनस है इसलिए -4 आ जाएगा, प्लस 3 2 6 -2 बड़ा है बराबर है 0 से। 6 में से हमने 4 माइनस किया, हमारे पास आ गया 2 -2 बड़ा है बराबर है 0 के। 2 - 2 0 बड़ा है, या नीचे वाली लाइन का मतलब है बराबर है। 0 बड़ा है 0, ये तो गलत आंसर है, लेकिन जो नीचे लाइन लगी है जिसका मतलब होता है 0 बराबर है 0 के, ये हमारा ऑप्शन जो है दुरुस्त है। इसका मतलब ये हमारा जो दूसरा इंटरवल है ये दुरुस्त साबित हुआ है, जो कि सही है। ये हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब हमने अपना तीसरा और आखिरी इंटरवल चेक करना है।
उसकी कीमत में शामिल हैं वो बराबर है x बड़ा है 2 से, यानी 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी इसमें शामिल होंगी। हम कोई एक वैल्यू जो है उसमें पुट करके लिखेंगे। हम फर्ज करते हैं, हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स की 2 प्लस 3x माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0 के। माइनस एक्स की जगह आ गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 7 आ गया, 3 3 9 माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0 के। माइनस 9 प्लस 9 हमारे पास कट हो गए। माइनस 2 बड़ा है या बराबर है 0 के। माइनस 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, जबकि हकीकतन माइनस 2 0 से ना बड़ा होता है ना बराबर होता है, बल्कि माइनस 2 0 से हमेशा छोटा होता है। ये हमारे पास आ गया, ये ऑप्शन भी हमारे पास आ गया। इंटरवल जो है गलत यानी फॉल्स, ये इंटरवल भी हमारे पास गलत आ गया। अब हमारा जो सही इंटरवल आया वो दूसरा वाला इंटरवल है जिसमें वैल्यू जो है 1 से लेके 2 तक शामिल होगी। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 1, 2।